टैंग कुछ काम कर रहा होता है, तभी जाओ उसे खाने के लिए पूछती है। कभी सफाई करने लगती है और मन से सोचती है कैसे पता करूं कि ये मुझे पसंद करता है या नहीं। टैंग उसे पूछता है तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। वो सफाई कर रही होती है और अपने आप से बात कर रही होती है, तभी उसे एक क्रिस्टल पपी गिर जाता है। टैंग उस पर गुस्सा करता है और उसे देता है। जाओ सब बात जियांग को बताती है। टैंग को वो मैसेज करती है तुम्हारी वजह से मेरा नेकलेस ठीक हो गया बिना किसी निशान के। तभी वो सॉरी मैसेज करती है, ये मैसेज मैं किसी और को भेज रही थी, गलती से आपके पास आ गया। टैंग उसे क्राफ्टमैन का डिटेल। जाओ टैंग को इग्नोर कर रही होती है। टैंग सोच रहा होता है वो लड़की मुझे सुबह से इग्नोर कर रही है। तभी उसके पास जियांग फोन आता है और कहती है तुम्हारा क्रिस्टल पपी ठीक हो गया। टैंग उसे ठीक करने का प्राइस पूछता है। वो उसे कहती है बस फूड ट्रीट दे दो तुम्हारे घर पर, अगर जाओ को बुरा ना लगे तो। टैंग कहता है ठीक है मैं एड्रेस भेजता हूँ। तभी वहाँ जाओ आती है फाइल साइन कराने। टैंग उसे घूर रहा होता है, वो जाने लगती है। टैंग उसे कहता है जियांग आज खाने पर आ रही है शाम को, तुम इस मैटर को हैंडल कर लेना। जाओ ओके बोलकर वहां चली जाती है। टैंग को उस पर गुस्सा आ रहा होता है कि ये मुझे इग्नोर कर रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो सब लंच कर रहे होते हैं। जियांग टैंग को उसका क्रिस्टल पपी वापस देती है। जाओ कहती है अच्छा ये ठीक हो गया है। जियांग कहती है क्या ये वही ऑर्नामेंट है जिस पर तुम कह रही थी कि वो बेकार ऑर्नामेंट पर। टैंग मुझ पर भड़क गया। जियाओ कहती है मैंने ऐसा नहीं कहा था। जियांग उसे कहती है ये टैंग के लिए स्पेशल है क्योंकि ये उसके रिलेटिव ने उसे दिया था। टैंग कहता है तुम्हें कैसे पता। जियांग कहती है तुमने ही पहले बताया था, मुझे तुम्हें याद नहीं। और जाओ को कहती है हम फ्रेंड्स हैं पर मैं इस बात पर टैंग का सपोर्ट करूंगी। जाओ कहती है सॉरी टैंग मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और मुझे ये भी नहीं पता, और वो वहां से चली जाती है। टैंग जियांग को वहां जाने को कहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जाओ रो रही होती है। टैंग उसके पास आता है और जाओ से सॉरी मांगता है क्योंकि उसने उसे ऑर्नामेंट के बारे में नहीं बताया था, वो ऑर्नामेंट उसकी लाइफ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा तुम्हारा सीक्रेट अफेयर जो जियांग के साथ है उसके लिए भी सॉरी, तुमने उसे बताया ऑर्नामेंट के बारे मुझे नहीं। टैंग कहता है क्या तुम जेलस हो। वो कहती है नहीं पर मैं तुम्हारी फियोंसे हूँ, मुझे तुम्हारी बातें पता होनी चाहिए। टैंग उसे अपने साथ ले जाता है, हमें एक दूसरे को अच्छे से जानना होगा। वो उसे पास्ट के बारे में बताता है और उसे फोटो दिखाता है उसके बचपन के। तभी एक फोटो को देखते हुए जाओ कहती है कितना हैंडसम है। वो कुछ अपना एटीट्यूड दिखाने लगता है। जाओ कहती है मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही, मैं इस लड़के की बात कर रही हूँ। टैंग उसे कहता है ये हैंडसम तो है लेकिन इसकी केयर मैंने की है जब भी कोई उसे मारता था या बुली करता था। जाओ उसे कहती है ये अब कहाँ है, हमारी एंगेजमेंट पर भी नहीं आया था। वो कहता है हाई स्कूल के बाद वो मुझे कभी नहीं मिला। टैंग जाओ को कहता है ये तो मेरे बारे में बात हो गई, तुम अपने बारे में बताओ। जियाओ बताती है मुझे बचपन में एक बीमारी हो गई थी जब मेरे फैमिली ने मुझ पर बहुत पैसा लगाया, जिस वजह से मेरी ग्रैंडमा और डैड मुझे पसंद नहीं करते। मेरी माँ ने मेरी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत की और मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला स्कॉलरशिप के बेसिस पर। तभी मैं यूनिवर्सिटी में ली से मिली और लिखाई से मिली। मैंने सोचा था कि मैं उससे शादी करूंगी। उसके बाद मैं तुमसे मिली, तुम मेरी लाइफ में एक एंजल की तरह आए और वो वहाँ से भाग जाती है। टैंग कहता है मैं तुम्हें दोबारा सफर नहीं करने दूंगा। नेक्स्ट डे जाओ मू के साथ मीटिंग करती है। मू उसे कहता है कि बहुत लेट हो गया है, क्यों ना हम साथ में डिनर कर लें। वहीं घर पर टैंग उसका इंतजार कर रहा होता है। वो बार बार घड़ी देख मू जाओ को उसे मिस्टर मू कहने से मना करता है। जाओ उसे टीचर कहती है क्योंकि वो उसे ई कॉमर्स सिखा रहा होता है। मू जाओ से कहता है तुम्हें आगे चेरी ट्राई करनी चाहिए। वो उसे बताता उसे चेरी से एलर्जी है। मू उसे पूछता है क्या तुम्हारी कोई बहन भी थी। तभी जाओ के पास टैंग का फोन आ जाता है। टैंग उसे पूछता है तुम अब तक घर क्यों नहीं आई। वो उसे बताती है वो मिस्टर मू के साथ डिनर पर आई है। टैंग उस पर चिल्लाता है और कहता तुम किसी और आदमी के साथ डेट पर कैसे जा सकती है। जाओ उसे पूछती है क्या तुम जेलस हो। वो मना कर देता है और उसे जल्दी से घर आने को कहता है और बताता है कि आज मेरा बर्थडे है, जल्दी आओ। वो उसे कहते हैं मैं अभी नहीं आ सकती। टैंग कहता अगर तुम नहीं आ सकती तो मैं वहाँ पर आ जाता हूँ, मुझे एड्रेस दो मैं आता हूँ। जाओ कहती है मैं आ रही हूँ और वो मुंह से सॉरी बोलती है और वहाँ से चली जाती है। टैंग जाओ को आईडी दिखाता है, उसका सच में आज बर्थडे होता है। जाओ उसके लिए बर्थडे डिनर बनाती है, उसे कुछ बनाना नहीं आता। वो उसे अंडे ला कर दे देती है। टैंग उसके लिए डिनर बनाता है। सुबह जाओ टैंग के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती और कहती है आज मैं तुम्हें 24/7 सर्विस दूंगी। टैंग उसके सामने हाथ उठाकर खड़ा हो जाता है और वो उसे कपड़े पहनाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जाओ की मदर उसे फोन करके बताती है तुम्हारे फादर ने मुझे चीट किया है। जाओ टैंग को बताती है। टैंग एक लॉयर को फोन करता है। जाओ के पेरेंट्स लड़ रहे होते हैं। तभी फादर मदर को मारने वाला होता, तभी वहाँ पर टैंग उन्हें रोक देता है। जाओ के फादर कहते हैं ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। जाओ की मदर कहती है मैंने उन्हें एक
साथ बेड पर देखा है। तभी टैंग उन्हें प्रूफ दिखाता है कि वो 1 महीने में 3 बार उस लेडी से मिलने गया था और उसकी मदर कहती है कि मैं तुम्हारे फादर को डिवोर्स दूंगी और वहां से चली जाती है। वो दोनों मदर को अपने साथ अपने घर ले आते हैं। जाओ टैंग को थैंक यू मैसेज करती है। टैंग खुश हो जाता है और किसी को फोन करता है। जाओ अपनी माँ से सॉरी मांगती है उसे वहाँ पर छोड़ के आने के लिए। उसकी मदर कहती है मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। उसकी मदर पूछती है कि तुम दोनों शादी कब कर रहे हो। जाओ बताती है अभी हमने इस बारे में सोचा नहीं है, कंपनी में बहुत काम होता है इसलिए। मदर कहती है हमारी फैमिली की वजह से तुम्हारे दोनों के रिलेशन पर कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो अपनी माँ को बताती है टैंग बहुत अच्छा है और उसे पता है क्या गलत है और क्या सही। नेक्स्ट में पता चलता है उस लड़की को जियांग ने भेजा था। वो चाहती थी कि टैंग और जियाओ के मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। अगले दिन टैंग मदर को एक डॉक्यूमेंट देता है और कहता है वन मोर शॉपिंग सेंटर में आपकी एक शॉप होगी जिसमें आप लॉन्ड्री का काम करेंगी। मदर उसे लेने से मना करती है। टैंग उसे कहता है कि मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ और कहता है हम एक फैमिली है, हम एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उसके बाद टैंग के पास जियांग का फोन आता है। वो उसे कहती है उसे जाओ के बारे में कुछ बात करनी है, वो शाम को उससे मिले। जियांग टैंग से मिलने आती है। टैंग उसके पास आता है और वो अचानक उस पर गिर जाती है और एक कैमरामैन उनकी फोटो क्लिक कर लेता है। वो उसे पूछता है तुम क्या बताना चाहती थी जाओ के बारे में। जियांग उसे बताती है कि जाओ अपनी मदर की असली बेटी नहीं है, उसकी मदर को वो कहीं से मिली थी इसलिए उसके फादर उसे पसंद नहीं करते। टैंग उसे कहता है वो तो मुझे पहले से ही पता है। जब वो उसे पहली बार मिला था तब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब टैंग ने जाओ के बारे में पता करवाया था तब उसे पता चला था कि जाओ मी की अडॉप्टेड डॉटर है और जाओ को इस बारे में पता नहीं है। उसने तभी डिसाइड कर लिया था कि वो जाओ से एंगेजमेंट करेगा। जियांग कहते तुम्हें डर नहीं लगता अगर उसके रियल पेरेंट्स आ गए तो और तुमसे पैसे मांगने लगे तो। टैंग कहता है चाहे वो अपने रियल पेरेंट्स के पास नहीं रही लेकिन उन्होंने उसे जन्म दिया है, जो वो मांगेंगे मैं उन्हें दे दूंगा। जियांग उसे कहती है आज मेरा बर्थडे है, क्या तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे। वो मना कर देता है। जियांग टैंग को धमकी देती है अगर मैंने जिया को बता दिया सच तो वो जिस मदर को प्यार करती है वो उसकी रियल मदर है ही नहीं। तभी टैंग कहता है अगर मैं तुम्हारे साथ आ जाऊं तो तुम इस सीक्रेट को बाहर नहीं लाओगी। टैंग जियांग के साथ रेस्टोरेंट आ जाता है। तभी हम देखते हैं जियाओ के पास एक मैसेज आता है जिसमें न्यूज होती है कि टैंग और जियांग लवर है, सीक्रेट डेट कर रहे हैं। टैंग अपनी फियांसे को चीट कर रहा है। जियाओ टैंग को फोन करती है पर टैंग का फोन साइलेंट होता है, उसे पता नहीं चलता।